प्रणाम सभी को, राम राम। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। हम जो लगातार कश्मीरी हिंदू पंडितों भाइयों की बात कर रहे हैं, चाहे वो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो रिज़र्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ हों, मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं उसका रेगुलर अपडेट्स आपके पास आ रहे हैं। चाहे वो टारगेटिंग किलिंग्स हो या फिर हमारे मजदूर भाइयों को कहीं इंजर्ड किया जा रहा है या कहीं पे मारने की कोशिश की जा रही है। कल भी एक लेबरर की किलिंग हुई। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, पुलिस द्वारा ये कहा गया कि ये अननोन डेड बॉडी मिली है, इसका कोई टारगेटिंग किलिंग से लिंक नहीं है, लेकिन आतंकियों ने एक अपनी थ्रेट लेटर और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें ली। अब खबर एक ये भी आ रही है कि बारामूला चिनार बाग इलाका है जहां पर एक कश्मीरी हिंदू पंडित वीरेंद्र कुमार पंडिता, इनके घर पर जो है आग लग गई। ये एक बंद घर था चिनार बाग बारामूला में जहां पर आग लगी है, जिसकी कुछ विजुअल्स भी आए हैं। हमारे वहां से जो भाई पत्रकार हैं उन्होंने कुछ विजुअल्स वहां पर बनाए भी हैं, जिसमें पता चला है कि चिनार बाग का कानली बाग एरिया है बारामूला का, जहां पर एक बंद घर है। कश्मीरी हिंदू पंडित जो वीरेंद्र पंडिता जी हैं उनका घर है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये आग कैसे लगी। एक बंद घर है, बंद घर में अपने आप आग लग गई या इसे आग को लगाया गया, क्योंकि अब पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहेगी, लेकिन सच्चाई क्या है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले बंटू जी के बारे में भी मैंने आपको बताया था। उनका परिवार रो रहा था कि उनके घर में चोरी हो गई है। चोरी के साथ साथ यहाँ तक कि लोग, जिस चोर ने चोरी की है उसने उनके घर की तारें तक खींच ली ताकि यहाँ पर ये लोग रहने ना आ सकें, तारें ही ना हो बिजली की। तो ये एक बड़ा ही कंसर्न है, एक सीरियस कंसर्न है कि जो हमारे कश्मीरी हिंदू पंडित वहाँ पर रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, उनके घरों में आग लग जाना। अब ये आग कैसे लगी इसके बारे में नहीं पता। अब ये लगाई गई है या लगी है या किसी आतंकवादी ने आग लगाई है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो विजुअल वहाँ के लोकल पत्रकारों ने कवर किए हैं वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं जो लोकल पत्रकारों द्वारा विजुअल बनाए गए हैं। ये वो घर है कश्मीरी हिंदू पंडित का जिसके घर पर आग लगी हुई है, और वो आग आपके सामने दिख रही है। उस घर में कैसे पूरा घर जो है जल रहा है, ये आपके सामने है। ये आग कश्मीरी हिंदू पंडित का घर है, वीरेंद्र पंडिता, जो बारामूला चिनार बाग का इलाका है, जहां पर ये एक वहां पे लोकल रिपोर्टर हैं। उस पत्रकार भाई ने ये वीडियो बनाया है और उसमें ये रिपोर्ट किया है कि ये कश्मीरी पंडित का घर है जो जल रहा है। अब ये घर लॉक था, इस लॉक घर को पता नहीं किसने जलाया है या अपने आप आग जल गई। अपने आप अगर घर बंद था तो शॉर्ट सर्किट भी नहीं हो सकता। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर है। और यहाँ पर अभी उस आग को बुझाने का काम किया जा रहा है, लेकिन हमारे पास अभी तक की जो डिटेल आई है कि ये आग जो है बुझा तो ली गई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है वीरेंद्र पंडिता जी के घर पर। अब पता नहीं इस समय ये कहाँ पर है, ये परिवार जम्मू में है या कहाँ पर है, लेकिन उस समय वहाँ पर नहीं था ये परिवार जिस समय ये आगजनी की घटना हुई है। और ये आगजनी की घटना आपके सामने है, जो विजुअल आप देख रहे हैं, ये देखिए आप विजुअल आगजनी के। और ये आग लगी हुई है घर में वीरेंद्र पंडिता जी के, जो अब पता नहीं किसने ये आगजनी की है या आग अपने आप लगी है, इसका कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक कश्मीरी हिंदू पंडित का घर है बारामूला में जिसकी ये खबर आ रही है, और ये आग लगने की पूरी वारदात है। देखिए कितना दुखद है, एक कश्मीरी पंडित का घर जल रहा है कश्मीर के अंदर। और ये सिचुएशन है अभी कश्मीर में बनी हुई। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी लगातार हमने जो चीज़ें रिपोर्ट की, जिसमें बंटू जी का घर के अंदर चोरी हो जाती है और चोर जो है सब कुछ चोरी करके ले जाता है, यहाँ तक कि बिजली की तारें भी तोड़ कर ले जाता है। बिजली की तारें, अंदर तारों में जो पाइपों के बीच में बिजली की तारें होती हैं, उनको भी खींच लिया जाता है। अब पता नहीं ये क्या कारण है, किस तरह से ये चोरियां हो रही हैं। और
उन्हीं घरों में चोरी हो रही है जो ऑलरेडी आतंकियों ने जिन्हें शिकार बनाया, जैसे बंटू जी, क्योंकि आप जानते हैं कि आरपीएफ में वो कार्यरत थे, रेलवे पुलिस में, जब उनकी टारगेटिंग किलिंग हुई थी और टारगेटिंग किलिंग में उनकी हत्या कर दी गई बंटू जी की, और उन्हीं के घर पे चोरी हुई। तो इसको आप जर्नल चोरी नहीं दे सकते करार, ये जर्नल चोरी नहीं है। बंटू जी के घर पे ही चोरी होनी, जिनकी टारगेटिंग किलिंग में उन्हें मारा था। और अब एक घर है जो लॉक घर है, बिल्कुल बंद था ये घर, वीरेंद्र पंडिता जी, जिनके घर पर ये आगजनी की घटना हुई है। अब पता नहीं ये कैसे हुई है, शॉर्ट सर्किट हुआ है या किसी ने लगाई है आग, ये नहीं पता। लेकिन हो सकता है कि अब आतंकी अगर टारगेटिंग किलिंग कर रहे हैं तो वो आतंकी ऐसे बंद घर को भी आग लगा सकते हैं ताकि वो वापस अपने घर में आ ही ना सकें, क्योंकि आतंकियों ने तो साफ साफ थ्रेट लेटर में लिखा हुआ है कि वो टारगेट करेंगे। और ये सारी चीज़ें सामने हैं। इन सारी चीज़ों की होते भी एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि अगर तनख्वाह लेनी है तो भैया आप तनख्वाह लेने आ जाओ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को कौन ऐसी पट्टी पढ़ा रहा है कि तनख्वाह लेनी है तो इस स्थिति में आप वहाँ पर आ जाओ जहाँ पर बंद घर को आग लगा दी गई। वहाँ पर एक व्यक्ति कैसे सेफ है जो वहाँ पर जीता जागता व्यक्ति जाएगा, जिंदा व्यक्ति जाएगा, वो किस तरह से सेफ है? अगर बंद घर को आग लगा दी आतंकियों ने, या फिर पता नहीं कैसे लगी, लेकिन आतंकी तो साफ साफ लेटरें निकाल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं हर चीज़ की। अब ये सिचुएशन बनी है बारामूला चिनार बाग का इलाका है जहाँ पर वीरेंद्र पंडिता जी का घर, जिसे आग लगा दी गई या आग लग गई, जिसका विजुअल्स मैंने आपको दिखाए कि बड़ा दुखद है। कश्मीरी पंडित का घर, और इससे पहले बंटू जी का घर जिसके घर पे चोरी हो गई, यहाँ तक कि उनके घर से तारें तक खींच ली गई ताकि बिजली के कनेक्शन भी ना कोई लगा सके अगर कोई आता है तो। उससे पहले एक और महिला, जो हिंदू महिला कश्मीर में एक ढाबा चला रही है, उस ढाबे के अंदर आग लगा दी जाती है। वो हमारे साथ आके जम्मू में बात करती है, हमने वो भी दिखाया। वो भी बेचारी इंसाफ मांग रही है अभी तक कि उसके घर में, और यहाँ तक कि जहाँ पर आग लगती है उसके ढाबे में, उसके अंदर उसके घर के वहाँ के कागज भी थे, वो भी जलकर राख हो गए। तो अब इसके अंदर आप खुद सोचिए कि क्या सिचुएशन है। और इस सिचुएशन में ये कहा जा रहा है कि अगर तनख्वाह लेनी है, आइए बायोमेट्रिक दीजिए और तनख्वाह लीजिए। चलिए अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कब तक तनख्वाह बहाल करती है हमारे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ की और हमारे रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ की। देखते रहें जेके मीडिया। ये विजुअल्स जो बारामूला से आए हमने आपको दिखाए। अब सरकार आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी कि आगजनी का कारण क्या है, ये आग कैसे लगी। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन खुद इन्वेस्टिगेशन करेगी, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क किया कि आग लगी है या लगाई गई है, इसका पता नहीं है। देखते रहें जेके मीडिया। सभी को राम राम।